हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले इनके साथ। इस खास शो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सारी ये बातें हमारे दोस्तों को या फिर हमारी फैमिली को बताते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं कर पाते हम, क्योंकि हम शेयर करने से, किसी को बताने से हम डरते हैं कि हम पे कोई हमारा कोई मजाक ना उड़ाए, कोई कुछ बोल ना दे। तो दोस्तों, लेकिन आप शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों का जवाब जो समस्या जो है या फिर सारे सवाल जो है उनके, इन सब के बारे में आपका समाधान करेंगे और वो भी बहुत ही सरल तरीके से आप सबका जवाब देंगे। तो शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजीनगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे बहुत ही सरल और आसान तरीके से। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्ते डॉक्टर साहब, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ, क्या ये भी हो सकता है, लिंग फ्रैक्चर हो सकता है, वो क्या होता है? यस, डेफिनेटली। स्नेहा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बेसिक्स है। मैं जो हमारे सुखी जीवन के मंत्र की बुक में मेंशन करता हूँ, हर एक को लगता है फ्रैक्चर किसका होता है, वह हड्डी का हो गया, जो हार्ड बोन है या हैंड बोन है, लेग बोन है। और कभी किसने सुना है कि लिंग का या पेनिस का फ्रैक्चर होता है? यस, डेफिनेटली ये फ्रैक्चर होता है। और कैसे होता है? इरेक्ट पेनिस में 10 गुना ब्लड सप्लाई बढ़ता है और 10 गुना ब्लड सप्लाई बढ़ने से उसकी ट्यूनिका और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और पूरा का पूरा बक्स फेशिया कॉम्प्रेस होके उसका प्रेशर बढ़ता है। और किसी कारणवश, समझो आप बहुत बार अंधेरे में एक्टिविटी कर रहे हो, आपको बराबर से दिखा नहीं, आप हिट कर सकते हो अपने बेड को, या बहुत बार फीमेल ऑन टॉप पोजीशन जब रहती है उस वक्त भी उसका रॉन्ग हिटिंग हो गया तो क्लिक आवाज़ आके वहाँ पे डेफिनेटली फ्रैक्चर होता है। लेकिन ऐसा होने के बाद घबराना नहीं, क्या करना चाहिए यहाँ पे हम देखेंगे। और लेकिन लिंग के फ्रैक्चर का निदान कैसे करते हैं? यस, वेरी कैसे नाइस पता क्वेश्चन। चले? डेफिनेटली, ये तो पर्सनल एक्टिविटी है, यहाँ पे तो कोई देखने वाले, बस आप दोनों को ही पता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्टिविटी करते वक्त वहाँ पे क्लिक करके आवाज़ आता है वहाँ पे, और सीवियर वहाँ पे स्वेलिंग आना चालू होता है पेनिस का, सीवियर पेन होता है, ये इंडिकेशन रहता है फ्रैक्चर का काफ़ी थर्ड लेवल पे रप्चर हुआ है। माइल्ड फॉर्म में थोड़ा सा बेंड होता है और वहाँ पे स्वेलिंग और पेन आना चालू होता है। तो डेफिनेटली ये प्राइमरी लक्षण है। भाई चुप के बैठोगे आप भी पार्टनर भी, ये बढ़ते जाएगा। यहाँ पे सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट को दिखा के जब उसका मशवरा करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, तो सोनोग्राफी, कलर डॉपलर, ये टेस्ट करके हम वहाँ पे डेफिनेटली फ्रैक्चर का लोकेशन और वहाँ पे ज़रूरत पड़े तो MRI और एंजियोग्राफी करके भी इसका हम निदान कर सकते हैं। और अकॉर्डिंगली कैसे ट्रीट करना है देखेंगे। और काफी पेनफुल होता होगा ये? वेरी पेनफुल, सीवियर, यानी बहुत बार पेशेंट वासोवेगल शॉक में भी जाता है। लेकिन हम उसे ट्रीट कर सकते हैं इमीडिएट आप अप्रोच करेंगे तो। ओके डॉक्टर साहब, इसके बाद उमरगा जाते हैं। उमरगा से साहिल जी बात करना चाहते हैं। हाँ जी साहिल जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ हेलो, बोलिए। हस्तमैथुन करने से लिंग का फ्रैक्चर होता है क्या, जानकारी दीजिए। बहुत उम्मीद, ऐसा भी होता है क्या? होता है। ये देखो, यहाँ पे आपको मैं बोलूँगा कौन से प्रकार रहते हैं। बहुत बार क्या होता है, इरेक्ट पेनिस को ट्विस्ट करके हाथ से बेंड करना, ये आदत कुछ लोगों को रहती है। दूसरी आदत रहती है इरेक्ट पेनिस को अपने ही बेड के ऊपर उसको प्रेशर देके वहाँ पे फ्रिक्शन करना, ये दूसरी। और आप सरप्राइज होगे, बहुत बार उसकी लेंथ लंबी करने के लिए उसे कोई वेट बांध के उसे नीचे पुल करते हैं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसलिए तो हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो जब भी मास्टरबेशन करना है,
अपने क्लीन हैंड्स, वहाँ पे नील्स नहीं होना चाहिए और लुब्रिकेंट यूज़ करके कीजिए, तो ही आपको कोई डैमेज नहीं होगा। अदरवाइज ऐसा फ्रैक्चर होने से आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कमज़ोरी या सेक्सुअल डिसफंक्शन आ सकता है। समझो होगा भी, इसे डरना नहीं, शर्माना नहीं, विशेषज्ञ को दिखा के इसे हम अच्छा कर सकते। कैसे और देखेंगे। डॉक्टर साहब, अगर अंग फ्रैक्चर हो जाए तो Yeah. इसके लिए ट्रीटमेंट तो होगी ना कोई ना कोई तो? डेफिनेटली। तो क्या ट्रीटमेंट है? यस, पहले तो हम कहेंगे आपको एक्सेप्ट करना है कि मुझे पेन हो गया और विशेषज्ञ के पास आप चले गए, सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी के पास, इन्वेस्टिगेशन हो गया, डायग्नोस हो गया। समझो माइल्ड स्वेलिंग हुआ जगह पे, उसे कुछ करना नहीं, कुछ कोल्ड कॉम्प्रेशन देना है, कुछ एंटीबायोटिक्स है, पेन किलर्स है, जिससे वो रिलीव हो जाएगा और 8 या 15 दिन आपको सेक्स नहीं करना। समझो ज़्यादा उसका फ्रैक्चर है तो ये इमरजेंसी होती है, उसको इमीडिएटली एक्सप्लोर करके हीमोटोमा निकाल के उसको बहुत बार डर्मल ग्राफ्ट या सूचर करके हमें बंद करना है और कई कबार ज़रूरत पड़े तो इम्प्लांट भी वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर लिंग में Yeah. जेनिटल पार्ट में फ्रैक्चर हो हाँ। तो इसका शीघ्र पतन पे कुछ असर होता होता है है, क्या? वीर्यस्खलन पे यानी असर इसकी होता है? लॉन्ग स्टैंडिंग में कॉम्प्लिकेशन क्या है? देखो, फ्रैक्चर हम जो हो गया, हमने अच्छा किया उसको, कुछ लोग उसे ऐसे ही छोड़ देते, तो क्या होता है ऐसे केस में, वहाँ पे धीरे धीरे पेनिस बेंड होना चालू होता है। उसके बाद ये ट्रॉमा का जो डर अंदर रहता है और जो भी डैमेज कार्पोरा को है, वहाँ से बहुत बार वीनस लीकेज होके वहाँ पे कमजोरी आना, वहाँ पे लिंग में बेंड आना और बहुत बार उनका जो वीर्यस्खलन है 1 मिनट के अंदर होना शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, वहीं पे जब ट्रीटमेंट लोगे इमीडिएटली आप, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन हम टाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, वर्षा जी नेरुल से आपको अच्छा, कॉल कर रही है, sorry. नवी मुंबई Yeah. नेरुल से वर्षा जी है। वर्षा जी नमस्ते, शो में आपका स्वागत है। सर से सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, सेक्स करते वक्त पुरुषों के लिंग का फ्रैक्चर हो सकता है क्या, और उसे कैसे रोके और उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, क्या जानकारी दीजिए। आप बोलोगे ये संबंध तो पुरुष का, ये नहीं, ये दोनों का कंसर्न है। यानी बहुत बार अपने पार्टनर का फ्रैक्चर बताने के लिए फीमेल साथ में आती है, क्योंकि बेनिफिशियरी कौन है यहाँ पे, फीमेल है। तो यहाँ पे अपने कपल को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा हुआ है, आपको शर्माना नहीं है, दिखाओ ऐसा क्यों हुआ है। तो आपका लाइट वहाँ पे एक्सपोजर कम है, आपको दिखा नहीं है, या बहुत बार फीमेल ऑन टॉप पोजीशन या डॉगी स्टाइल में जब आप कर रहे हो तो आपका हिटिंग प्यूबिक बोन को या बट बोन को होता है, इसकी वजह से फ्रैक्चर होता है। और इसे टालने के लिए डेफिनेटली हमें अंडर अच्छा एक्सपोजर, अंडर विजन और प्रॉपर पोजिशनिंग करके उसे करना है। और ट्रीटमेंट तो हमने ऑलरेडी बोला है कि उसे माइल्ड होगा तो मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, और ज़्यादा होगा तो सर्जरी करके, रिकन्स्ट्रक्शन करके उसे हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ विशेषज्ञ, सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, इनके हाथ में सेफ रहता है। डॉक्टर साहब, अगर अंग में फ्रैक्चर हो Yeah. तो लिंग में फ्रैक्चर हो तो स्प्लिंट, पेनाइल स्प्लिंट जो है Yeah. वो कैसे काम आ कुछ रोल सकता होता है? है क्या? डेफिनेटली यहाँ पे उसको बेंड होने का डर है, हम अच्छा किया, उसको रिपेयर किया, तो उसे कैसे मेंटेन रखना है। तो स्प्लिंट यानी ये एक्सटर्नल स्प्लिंट रहते हैं, जो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, वो स्प्लिंट अलग। ये स्प्लिंट ट्रैक्शन के लिए होते हैं। बेस में एक रिंग है, आगे एक रिंग है, और उसको पैरेलल यहाँ पे जोड़ने वाला एक सिलिंड्रिकल 2 रॉड रहते हैं, उसे स्क्रू रहते हैं, जिसकी वजह से वो हीलिंग के बाद बेंड न हो जाए, टेढ़ा न हो जाए। तो डेफिनेटली ये पेनाइल फ्रैक्चर हीलिंग में अच्छी तरह से काम में आते हैं। और लिंग के फ्रैक्चर में पेनाइन इम्प्लांट कैसे काम करेगा? अच्छा, इसका भी काफी बड़ा रोल है। ये देखो, जब भी हम उसे ऑपरेट कर रहे हैं, हम उसे देते इत्तेला इंफॉर्मेशन देते भाई ज़्यादा डैमेज होगा कार्पोरा का, तो हीलिंग के अंदर वो कोलैप्स हो जा सकते, और ऐसा कोलैप्स होने के बाद फ्रैक्चर तो अच्छा हो गया लेकिन इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में मैलिएबल इम्प्लांट, सेमी रिजिड इम्प्लांट सिलिकॉन वाले यूज़ करके उसे हम सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के वो एक्टिविटी कर सकते। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, कभी भी पेनाइल फ्रैक्चर हो जाए, उसको ईजा हो, डैमेज हो, शर्माना नहीं, घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे ही आप रखोगे तो आगे चल के आपको कमजोरी आएगी, और विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट को दिखागे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लो, और डेफिनेटली डॉक्टर से, विशेषज्ञ से अप्रोच करके अपना निजी जीवन एंजॉय करो।
ताकि Yeah. सेक्सुअल एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है और Definitely. दायरे में रह के करे Definitely. तो अपनी लिमिट्स में रह के करे करे। तो बहुत ही इसका Useful फायदा है, हो फायदेमंद सकता है है। हर चीज में। तो Surely. चाहे वो आपका Yeah. ब्रेन हो, आपकी मेमोरी हो या फिर Definitely. आपका बॉडी Yeah. का स्टैमिना हो, Surely. इसके बारे में आपको भी और जानकारी, इंटरेस्टिंग जानकारी डॉक्टर साहब दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब फिलहाल आप इस टॉपिक्स पे हमसे बात की Yeah. आपने और बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत Definitely. बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। लेकिन फिर दोस्तों आप भी सर से सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या के हवाले से और उनके सारे सवालों पर काफ़ी अच्छी तरह से उपाय दिए, जानकारी दी। तो बेहद अच्छी और उम्दा जानकारी थी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो नंबर्स पे आप उनको कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कीजिए। और सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। डॉक्टर साहब के सेंटर्स जो है अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल तथा खारघर में मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब आपसे मिल सकते हैं, तथा ठाणे, कल्याण, नासिक, नागपुर और संभाजी नगर में भी डॉक्टर साहब से आप जाके मिल सकते हैं। दुबई में भी डॉक्टर साहब के क्लिनिक है, यहाँ आप जा सकते हैं। और सभी फ़ोन नंबर्स जो है सेंटर्स के वापस एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आपकी डायरी में लिख लीजिए, या फिर ईमेल आईडी भी है, वेबसाइट भी है। वेबसाइट है sexologist.vijaydahiphale.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, इसे दबाइए, इसे क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट जो है बहुत ही आसान तरीके से लेके अपनी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं, इन सबसे निजात आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब वापस एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। तो फिलहाल अभी टाइम हो चला है Definitely. दर्शकों को विदा करने की, Surely. उनको बाय बाय बोलने की। तो आप सभी को हम आज्ञा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते।